ओ ये थ्रिलर था। और सेकंड ओडीआई है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का। व्हाट अ मैच। पाकिस्तान वन पे 1 विकेट और नसीम शाह की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस एशिया कप का रिमाइंडर हुआ है। लेकिन ये जो टॉप ऑर्डर है उसने क्या करना है यार, उसने मैचेस फिनिश नहीं करने, तो नसीम शाह ने आपको अफगानिस्तान के खिलाफ बचाना है। ठीक है, पहली ओडीआई में देख लो तो 2-0 तो पाकिस्तान ने कर लिया सीरीज में। 201 पे ऑल आउट होगी पाकिस्तान और 59 ऑल आउट अफगानिस्तान। वहाँ पे वो 5 विकेट जो हारिस रऊफ ने तो ले ली, वो बॉलिंग ने बचा लिया आपको, लेकिन बैटिंग ने क्या किया। बाबर ने 0, 21 रिजवान कर रहा था। फकर जमान भी जल्दी आउट हो गया, लूज ड्राइव। 201 ऑल आउट पे अफगानिस्तान, उसके बाद 59 ऑल आउट होगी। लेकिन जो सेकंड ओडीआई हुआ है उसमें 300 खा लिया पाकिस्तान ने। अब देखो ये अनप्रडिक्टेबल टीम ही है, क्योंकि देखो एक दिन जो 59 पे ऑल आउट कर रहे हैं अफगानिस्तान को, उसके अगले ही मैच में जो है वो 300 खा रहे हैं और 227 रन की पार्टनरशिप करवा लीजिए रहमान उल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान की। तो ये तो शर्म आनी चाहिए इन बॉलर्स को कि एक दिन ये हीरो होते हैं और दूसरे दिन ये जीरो बन जाते हैं। हमारी बॉलिंग का लाइनअप को ना एक डिसिप्लिन नहीं है यार, ये एक तरह नहीं जो है करते, एक दिन जो है वो इनको मार पड़ रही है और एक दिन जो है वो ये 59 बॉल आउट कर रहे हैं और उसके अगले ही मैच में 300 का आ रहे हैं। पहले तो अनहोनी हुई, लेकिन आज जो है वो थ्रिलर ही हो गया। सेकंड ओडीआई बनाने वाली है वीडियो, क्योंकि ये वन ऑफ द हिस्टोरिक जो है वो ओडीआई था। एंड तक प्रेशर आता रहा है, लेकिन ये बनाया गया। ये रिजवान की ऐसी ऐसी जो है रनिंग जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रही है। एशिया कप से पहले आप के जो बाबर आजम जहाँ पे 53 रन करके चिप शॉट यार, क्या फजल फरूकी को कह रहे हो आप, नंबर 1 प्लेयर है, ऐसे तो नहीं है। फकर जमान को देख लो, बैट नीचे लेट आया तो 53 for 1 हो गया पाकिस्तान चेज में। पहले अगर बताए तो पहले चेस की बात कर लेते हैं, फिर अफगानिस्तान की पहली जो बैटिंग थी उन्होंने सोल्ड जो किया 300 को, उस पर बात करते हैं। अब देखो ना, ड्रामेटिक लैप्स होता है इसमें, अब तो हर चीज़ आपको नजर आती है। 53 for 1 था और उसके बाद 170 for 1 था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 170 for 1 से 208 for 5 बैक टू बैक विकेट्स गिरी। और वही बात है कि रिजवान ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं और बाबर का चिप बड़ा ये जीप चिप था। जब आप 53 पे नॉट आउट हो तो आपको फिनिश करनी है गेम एज टॉप ऑर्डर, क्योंकि आप इजी था, सेटल्ड चेज हो रहा था। 130 चाहिए था पाकिस्तान को और उसमें हमने 8 विकेट्स लॉस किए हैं अपनी। बाबर आजम की अजीब सी चिप सी फरूकी को, हालांकि उसको मार सकते थे बट अजीब सी चिप से उसने जो है ना कैच दे दिया। उसके बाद आगा सलमान की तो जो है ना मिडिल ऑर्डर में मुझे समझ नहीं आ रही क्या उसकी परफॉर्मेंस है। और दोनों मैच जी भी गए और एशिया कप आप आ गए, तो मिडिल ऑर्डर तो बहुत ही वीक है। और जवान की जैसे रनिंग की बात की है तो पैनिक क्रिएट कर दी वहाँ पे। 176 for 3 था आई थिंक। एग्जैक्ट यही है कि रिजवान ने जो है ना वो स्ट्रगल ही किया है इसमें, पूरा 2 किया है सिर्फ। और 176 for 3, 208 for 4 आगा सलमान की जैसे बात की है। उसके बाद अजीब डिसीजन आ गया जी कि उसामा मीर को ऊपर भेज दिया। 208 for 5 हो गया, उसामा मीर ने जो है वो सीधा कैच दे दिया। अब देखो आगा सलमान की भी रिवर्स हुई, जो बड़ी गंदी शॉट मार के आउट हुआ है। ये तो तीनों डिसमिसल, चारों डिसमिसल जो है वो बीच में आपने मैच जो है ना फंसा दिया था। फिर इफ्तिकार और शदाब ने स्टेबल किया, लेकिन चाचू भी आउट हो गया उसके बाद 17 पे। तो वही है ना कि ट्विस्ट बड़े आए हैं। अफगानिस्तान भी एक तरफ अफगानिस्तान की तरफ मैच था, कभी पाकिस्तान की तरफ था। एंड तक पता नहीं चल सका कि जो है वो कौन जीतेगा। ये 211 for 6 इमाम भी आउट हो गया जी। यहाँ पे इमाम 91 पे खेल रहा है। अब यहाँ पे मैच आ जाते तो इमाम के 91 का क्या फायदा था, बाबर के 53 का फायदा क्या फायदा था। ये जब मैच फिनिश नहीं करते, हालांकि टॉप पे लगी थी, लेकिन इमामो लक जो है वो कहीं ना कहीं अपने लिए खेला था। 211 for 6 अभी तो कहते 5 विकेटें हो गई हैं। 170 for 1 था, 211 for 6 हो गए। उसके बाद 258 for 7 इफ्तिकार भी आउट। इफ्तिकार की बड़ी गंदी हीव। और श्रीलंका की बड़ी बड़ी ग्राउंड है, हेमन टोटा का जो साइड है वो 80 यार्ड की बाउंड्री है। हमारे इधर कराची में 70 मीटर की बाउंड्री होती है, तो वो टपा देते हैं चाचू जी। उसके बाद शहीन अफरीदी ने भी वही हरकत की है यार, उड़ा दी बॉल हवा में। 272 for 8 हो गया। लेकिन बात कर लीजिए तो लास्ट ओवर 5 ओवर्स का अगर आभार बता दिया जाए तो बड़ा ड्रामेटिक हुआ है। एक तो नो बॉल थी, वो नो बॉल नहीं दी उसने। और उसने जो हरकत की है उसने फजल हक फरूकी ने शदाब को जिस तरह रन आउट किया, ये तो लॉस के बिल्कुल ही अजीब है कि जब आप बॉल ही नहीं कर रहे और ऐसे उसने विकेट पे मार दिया। अश्विन ने गंदी हरकतें इंडिया से ही सीखते हैं। ये इंडिया ने स्टार्ट की हरकत, उसके बाद जो है ना शदाब थोड़ा आगे निकल गया, उस टाइप पे आना चाहता, डेस्परेशन थी, लेकिन वो उसने विकेट पे मार दी थी। तब वो आउट नहीं था, उसके बाद शदाब को गुस्सा कि वो चला गया कहते। लेकिन फिर नसीम शाह को ऐसा गुस्सा है कि उसने लास्ट ओवर में 11
जो है वो किया है, लेकिन 5 ओवर में 56 चाहिए था। एंड भी अफगानिस्तान बेचारे के पास ना 2 रहमान के ओवर्स थे और 2 फजल फरूकी के थे। जो स्पिनर्स के आगे तो बड़ा ही गद्दा पाकिस्तान ने खेला है। देखिए पिछले वनडे में भी देखो 201 पर आउट, 8 आउट जो है आपके स्पिनर्स पे हुए थे। तो समझ नहीं आ रही, मिडिल ऑर्डर स्पिन को नहीं खेल पा रहा सही तरह। और आज भी तो देखें तो 5 ओवर का चले पहले अहवाल बताया तो राशिद खान को जो 10 पड़ गया। यहाँ पे अच्छी शदाब ने स्ट्रेट ऑन दी और अक्लमंदी से खेला है। देखिए शदाब खान 48 रन जो उसने किए, वो बड़ी इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली है। और बकाया उन्हें इंटेलिजेंट नहीं खेली, चाचू रागा सलमान रिजवान ये सारे के सारे फ्लो पर हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अपनी विकेट्स देते क्यों हैं। जब ईजी चीज़ है तो आप दूसरी टीम को मौका दे रहे हैं। ये पाकिस्तान की रिवायत रही है, ये फंसाते ही फंसाते हैं। लेकिन थ्रिलर था जिस तरह नसीब ने फिनिश की है। वन ऑफ द बेस्ट ओडीआई इज इन 2023। और एशिया का वो वर्ल्ड कप से पहले अगर इतना क्लोज इन पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑलवेज रिंग्स इनटू द लास्ट ओवर्स। सो 47th ओवर अब्दुल रहमान को जो है वो पड़ गए 13 रन। 24 वाइडें किए अफगानिस्तान ने पूरी। ओ हो। तो उसके बाद ओकेजन और नीचे आई है। 33 चाहिए था फिर 3 ओवर्स में। उसके बाद उसी में जो अफरीदी जो विकेट है फिर 6 रन का ओवर आया। 2 में 27 चाहिए था। तो देखिए ना 2 में 27 कहाँ होता है, और वो भी टेल एंडर्स खड़े हों। लेकिन शदाब दुकियाँ लेता रहा हल्की हल्की। वो उसने फिर चौका छक्का जो पड़ा ना इसको, ये अब्दुल रहमान खुद ही खा गया। पहले इसने लेग पे चौका खाया, फिर छक्का, और वो नो बॉल थी, वो पक्की नो बॉल थी। अंपायर के पास ही नहीं गए। लेकिन वही है कि ये सारे अंपायर जो है अफगानी हैं। ये पैसा भी अफगानिस्तान ने गया, लेकिन ये रोंदी कर रहे हैं तो हारे ही हैं। 16 पड़ गया इसमें अब्दुल रहमान को, 290 फॉर 8। और लास्ट ओवर में फिर इसमें लास्ट ओवर में फिर 11 चाहिए था 6 बॉल्स पे। तो उसने पहली बॉल पे हरकत कर दी है जी, फजल फरूकी ने रन आउट कर दिया। तो ये देखे ना काफ़ी सारा कुछ भी जो है ना इसमें आ जाता है। फिर लास्ट विकेट पे यार कैसे होना था 11 रन। आप देखें ना टेल एंडर खड़े हैं 2 और 11 चाहिए 6 बॉल्स पे, कभी भी नहीं हो सकता। इवन के जेन्युइन बैट्समैन भी खड़ा हो तो उसके लिए भी मुश्किल है ये। लेकिन सारा क्रेडिट नसीम शाह को जाता है। ये जो एशिया कप में हुआ था तब भी 11 चाहिए था 6 बॉल्स पे और 2 छक्के लगा दिए थे उसने शारजा में। और आज जो हमन टोटा में 24 अगस्त 2023 को जो सेकंड ओडीआई पाकिस्तान वर्सेस वन था, पाकिस्तान वन पे 1 विकेट से जीता है। उसमें जो चौका लगाया है जी पहली बॉल पे, और उसके बाद डॉट बॉल हो गई, उसने सिंगल नहीं ली। वो कह रहा था कि मैं अपने दम पे जिताऊंगा, हालांकि दूसरे एंड पे हारिस रऊफ था। नसीम ने खुद जो है वो कोशिश की है, उसके बाद सिंगल ले ली, उसको लेनी पड़ी। और फिर के बाद 3 बॉलों पे 6 चाहिए था। एंड देन हारिस रऊफ ने जो लेफ्ट साइड पे बड़ी तगड़ी शॉट खेल दी। हालांकि मुझे लग रहा था कि वो कैच हो गया, लेकिन वो शॉट था फील्डर की और उस पर 3 भाग लिए। तो 2 बॉलों पे 3 चाहिए। और देखे ना कितना ड्रामेटिक गेम हुई है ये। और फिर जो है वो एज का चौका लगा, राउंड द विकेट आया था और ऑफ साइड पे मारने की कोशिश की और चौका चला गया। और इसी तरह पाकिस्तान 1/1 विकेट 2-0 से पाकिस्तान अप है। लेकिन देखें इतना खुश नहीं होना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि देखें हम 170 for 1 थे। 170 for 1 से 8 विकेट लॉस किए, 130 ईजी चेज था। ये जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर कर रहा है ना, इसको देखना बस। पहले मैच में भी 201 पे ऑल आउट हो गए, वो तो बॉलर्स ने बचा लिया। हारिस रऊफ की 5 विकेटें, नसीम हशीन की 2 और नसीम की 1। फास्ट बॉलर्स ने बहुत ही 59 पे ऑल आउट कर दिया। पहले वनडे की तो बात ही ना करें, उसमें भी जो वो स्पिनर्स के गेंद आगा सलमान फेल हुए थे, चाचू ने कुछ नहीं किया था, रिजवान 21, बाबर 0। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे मिडिल ऑर्डर में ना आपका बॉलर्स कब तक बचाएंगे। आज देखो 300 खा लिया और 300 चेज भी कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये चेज अगर कर रहे हो तो इजीली चेज करो उसको। ये नहीं है कि आखिरी विकेट है तो आपके बैट्समैन जो वो जा रहे हैं। और पहले तो चले अफगानिस्तान पे 300 खाना ही नहीं चाहिए था, पहले खाया क्यों है। जब आपने उनको पहले मैच में 59 पे ऑल आउट कर दिया तो दूसरे मैच में 300 खा लिया और 227 रन की पार्टनरशिप करा दी, जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो उसके बाद जो है बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं अफगानिस्तान की। 256 for 2 गुरबाज ने 141 कर दिया और 260 for 3 राशिद खान, 270 for 4 शहीदी और 294 for 5। एंड भी विकेट्स आई हैं, लेकिन शुरू में तो बड़ा ही शर्मनाक जो है वो बॉलिंग पाकिस्तान ने करता रहा धूप में। जिस तरह ये बात की है अफगानिस्तान चौक करते ही करते, देखिए 7th टाइम हो गया ऐसा कि अफगानिस्तान ने इस तरह किया। मुझे याद पड़ता है ये जो रिसेंटली हुआ है, नसीम ने जो हिट लगाई थी एशिया कप 2022 में, और उससे पहले भी जो है वो 2019 में महाब वसीम ने जो वो जिताया था
ऑफ साइड पे मार का था वो, ग्राउंड मुझे याद नहीं आ रही, इंग्लैंड की ग्राउंड थी वो, हाँ लीड्स, हेडिंगली लीड्स, उसमें मारते वो ऑफ साइड पे लगाई थी शॉट, और तब भी वह लास्ट ओवर थ्रिलर था। तो ये एक वारिस अहमद से पाकिस्तान के बैटल्स रहते हैं, और एक फिर उसके बाद आसिफ अली ने जिता दिया था, शुएब मलिक ने जिताया हुआ मैच अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वो अभी आई थिंक शारजा में था। तो 4-5 जो है थ्रिलर्स हुए हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के, बट अफगानिस्तान हमेशा ही चौक की है पाकिस्तान के अगेंस्ट। और मैं ये कह रहा था कि अगर एक भी मैच हारते तो बवाल मत जाना था, ये बड़ा क्लोज थे हारने के, 1-1 हो जाती सीरीज, तो आप अफगानिस्तान से हार के क्या मतलब साबित करना चाह रहे। तो ये तो शुक्र हुआ हम बच गए हैं, लेकिन जब बड़ी टीमों के अगेंस्ट मैच होगा तो फिर हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगेंस्ट इंडिया बाहर है, इंडिया के अगेंस्ट अगर हम इस तरह करेंगे 170 पर 1 है तो एकदम से क्लैप्स हो, वो तो पकड़ लेंगे। तो ये चीज़ें देखनी है कि मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर फिनिश करके आना है, क्रॉस द लाइन, देखें वो बात है, क्रॉस द लाइन करना है, ये नहीं कि आप बीच में छोड़ के जा रहे हो, और वो भी अफगानिस्तान को मौका दे रहे हो कि आप मैच जीतो। तो दूसरी टीम हो तो चलो बंदा कहता है, लेकिन अफगानिस्तान भी चलो अच्छी लगी जो इन्होंने फाइट हमें दी है। एशिया कप के लिए बेहतर है कि अफगानिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आगे ग्रुप ऑफ डेथ है इनके लिए, बांग्लादेश और श्रीलंका उसमें होंगे, और वो मैचेस भी काफ़ी सी टीम लोग और में तो कवर करने हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा इनकी फाइट दी है, और बैटिंग में भी अच्छा, चलो होता था ना कि अफगानिस्तान जो है वो 300 करते ही नहीं, और जिस तरह 59 पे ऑल आउट हो गया था पिछले मैच में, तो बंदा डीमोरलाइज वैसे हुई थी वो टीम। लेकिन बड़ी बात है उन्होंने 2 दिन बाद रिकवरी की और 300 कर दिया, अनएक्सपेक्टेड 300 पड़ा है, मुझे नहीं पता ये कैसे रन उन्होंने किए हैं, 4 चौके लगातार 48 रनों में मारे हैं उसने, और बॉलिंग बड़ी अजीब की है बात कर ली, नसीम जान ने भी छक्के पड़े हैं उनको। और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जब भी मीडिया आए तो आपको पता चल जाए। 300 for 5 तक अफगानिस्तान, और 302 for 9, 49.5, 99.5 ओवर का मैच वो ओडीआई, और वन ऑफ द बेस्ट गेम अभी तक स्टार्ट हुआ है। अभी तो जो है वो अपना क्रिकेट का सीजन, लेकिन 2-0 हो गया। देखिए बाबर की कैप्टनसी पे सवाल मैं तो बिठाता रहूँगा, लेकिन 2-0 श्रीलंका में हमने किया टेस्ट मैचेस में, उसके बाद 2-0 यहाँ पे हो गया। मिशन अफगानिस्तान था श्रीलंका के अंदर 3-0, तो अब एक मैच रह गया परसों, वो भी जीते तो 3-0 हो जाएगा। तो ये 2 क्लिंट वाइट वॉश हो जाएंगे, उसके बाद आप मोमेंटम लेके एशिया कप में जा रहे हो, और होपफुली एशिया कप भी जीत रहे हैं, फिर वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जब वीडियो को चलता है। पाकिस्तान 1 by 1 विकेट, टीम शाह यू ब्यूटी।